नामक एक राजा हैं। मुचकुंद भगवान से वरदान मांगे थे, मुझको निद्रा आ जाए, इस कारण से सो रहे हैं। भगवान उस गुफा के अंदर पहुंच करके अपना जो पीतांबर है मुचकुंद के ऊपर डाल देते हैं। जैसे काल यवन आया, सोचा कि ये कृष्ण हैं, लेटे हैं। जैसे उस मुचकुंद को जगाते हैं, वैसे मुचकुंद के दिव्य दृष्टि पड़ी। जैसे मुचकुंद देखा, वैसे काल यवन भस्म हो गया। ध्यान से सुनिएगा, भगवान इसलिए भागे थे क्योंकि भगवान के पीठ की तरफ अधर्म है। भगवान की पीठ की तरफ अधर्म का वास है। जब भगवान भागने लगे, काल यवन भगवान के पीठ का दर्शन किया था, जिस कारण से अधर्म का दर्शन किया, जिस कारण से उसके समस्त तप नष्ट हो गए। और आगे चल करके भगवान मथुरा से जाते हैं और पहाड़ से जैसे पहाड़ से उस पर्वत से नीचे कूदते हैं, वैसे समुद्र में द्वारिकापुरी बनाए हैं। स्वयं विश्वकर्मा से कहते हैं कि विश्वकर्मा मेरा एक यहाँ पर भव्य भवन बनाइए। वो सुंदर भवन बना है। वो भवन में सुधर्मा नामक एक दरबार है। उस सुधर्मा भवन में कोई भी बैठ जाए, उसको इस संसार की भूख प्यास नहीं लगते थे भैया। और उस सुधर्मा भवन में कल्प वृक्ष आज सब व्याप्त हैं। आगे चल करके भगवान उस भवन में रहते हैं और भगवान अब सोचते हैं कि मेरा विवाह हो। भगवान सोचते कि मेरा विवाह हो, और अभी बड़ा भाई का विवाह नहीं हुआ है, तो छोटे भाई का कैसे विवाह हो। जैसे हम लोगों के यहाँ सर्वप्रथम किसका विवाह होता है, बड़े भाई का। छोटा भाई कितना भी सोचे पहले मेरा विवाह हो जाए, लेकिन जब तक बड़े भाई का विवाह नहीं होगा तब तक छोटे भाई का विवाह नहीं होता है। भगवान सोचते हैं कि पहले मैं अपने बड़े भाई का विवाह कराऊं। ब्रह्मा जी को बुलाते हैं। ब्रह्मा जी आए, भगवान कहते हैं कि रेवत की जो पुत्री रेवती है उसी के साथ विवाह कराइए। बलराम जी का रेवत के पास पहुंच जाते हैं और रेवत अपनी पुत्र रेवती का जो विवाह है भगवान बलराम के साथ धूमधाम से सविध के अनुसार से कराएं। अब ये हुआ कि मैं अपना विवाह कैसे करूं। इधर कौंडनपुर है, विदर्भ देश है। अमरावती से लगभग 35-40 किलोमीटर आगे जाएंगे, विदर्भ प्रदेश से कौंडनपुर है। भीष्मक की पुत्री रुक्मणी है। रुक्मणी के 4 भाई हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और 5वां है रुक्ममाली। 5 भाई हैं और रुक्मणी अकेले हैं। रुक्मी भगवान कृष्ण के साथ वैर किया, शत्रुता करता है। आगे चल करके माता रुक्मणी जो माता सीता के अवतार हैं, विष्णु पुराण में लिखा है माता सीता लक्ष्मी का रूप धारण की हैं। जो महालक्ष्मी है वही रुक्मणी का रूप धारण की है। महालक्ष्मी रुक्मणी का रूप धारण की है। कल कहे थे कि कौंडनपुर आप लोग पूरे प्रदेश से जाते हैं, पूरे देश जाते हैं, सभी तीर्थ का दर्शन करने जाते हैं। कभी जा करके मौका लगे कि विदर्भ देश कौंडनपुर जाइएगा, बहुत दूर नहीं है। माता का मायका का दर्शन करिएगा जरूर एक बार जा करके कौंडनपुर। और इधर रुक्मी जो है शिशुपाल के साथ विवाह रख दिया है अपनी बहन का। और इधर रुक्मणी अपनी बहन रुक्मणी जो है अपना विवाह के लिए भगवान श्री कृष्ण के लिए एक पत्र लिखती है। ब्राह्मण को पत्र लिख करके भेजी है। जैसे वो ब्राह्मण अर्धरात्रि काल में द्वारिका पहुंचा है, द्वारिका पहुंच करके भगवान के सामने वो पत्र रखते हैं और भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण तुम पत्र को पढ़ो। कितना सुंदर वचन भगवान कहते हैं, आपका पत्र है मैं कैसे पढ़ूं। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण से कोई छुपा नहीं रहता, कोई छुपाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण गुरु के से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। इस कारण से जो कुछ भी इसमें लिखा है उसको आप कहिए, उसको आप बताइए। जैसे ही कहते हैं कि उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें ही पति के रूप में मानी हूँ,
आप ही मुझे मिले। और कहाँ पर मिले? जब मैं गौरी को उपासना करने के लिए गौरी मंदिर जाऊंगी, वहीं पर आकर के मेरा हरण करिएगा। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण तुम जाओ, मैं आऊंगा। और इधर जैसे भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए, और जैसे पहुंचते इधर द्वार 4 हो गया भैया। शिशुपाल स्वयं दूल्हा बन करके आया है, द्वार पूजा हो गई, तिलक हो गया है। और जैसे भगवान कृष्ण पहुंचते हैं और उनका सम्मान सब करते हैं, भीष्मक स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद और इधर जैसे गौरी मंदिर पहुंच जाते हैं, गौरी मंदिर जैसे पहुंचते हैं, देखते क्या है कि माता रुक्मिणी मैया गौरी की उपासना कर रही हैं। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदो प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। बोलिए गौरी माता की। ये जो कल दिखाए थे वह कौंडनपुर में जाएंगे दर्शन करने के लिए। जो गौरी जी माता जो रुक्मिणी मैया हैं और भगवान श्री कृष्ण का ऐसा ही छवि है। जब अमरावती में कथा हो रही थी तो वहां गए हैं दर्शन करने के लिए। वहां के जो अध्यक्ष हैं मंदिर के, जो अध्यक्ष हैं वही सब प्रेम भेंट दिए थे। इनके स्वरूप का दर्शन करिए, एक बार हाथ जोड़िएगा, प्रार्थना करिएगा। यही है माता वहां पर। बोलिए गौरी मैया की जय हो, मैया लाल जय हो। इसके बाद भगवान कृष्ण को देखी हैं रुक्मिणी मैया, और उसके बाद मोहित हो जाती हैं। और जैसे भगवान उनका हाथ पकड़ करके ले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हरण किए हैं, विवाह नहीं किए हैं। भगवान कृष्ण रुक्मिणी मैया का हरण किए हैं, हरण किए हैं जरूर, लेकिन द्वारिका में जा करके विध, इसमें पुस्तक में लिखा है विध सविधि के अनुसार, विध विधान के अनुसार से विवाह किए। पहले हरण किए, हरण करने के बाद विध विधान के साथ में विवाह किए। जैसे जो नियम है उस नियम के अनुसार से विवाह किए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। चले उत्सव मनाते हैं। इसके आगे की कथा कल विश्राम कथा है, तो सभी लोग से निवेदन है आइएगा जरूर विश्राम दिवस की कथा सुनने के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, रुक्मिणी मैया की, कृष्ण चंद्र भगवान की, दूल्हा सरकार की। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीन रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करवा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करवा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करवा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बहुत जोड़े जो लगाए छोटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कब हो न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे रुक्मिणी मैया के लिए, बांके बिहारी लाल के लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे पहनो चूड़ी चूड़ी चूड़ी, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। जिन भक्तों को पांव पूजन करना है वो बारी बारी से आते रहे, क्योंकि जिससे कि विलम्ब ना हो। जिन माताओं बहनों को भैया बंधुओं को पांव पूजन करना है वो बारी बारी से आते रहे। और इसके बाद में झूम करके नृत्य करना सभी भक्तजन विशेष निवेदन के साथ में। और जो माताएं बहनें नृत्य करना चाहती हैं या पांव पूजन करना चाहती हैं वो अतिशीघ्र आने का प्रयास करें, बारी बारी से आए। ऐसे पहर चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहर चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीत धागा कबहू न छूटे, प्रेम प्रीत धागा कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरे मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरवा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बाबू
बोलो सावरे सरकार की और आइए भगवान के इस प्यारे से विवाह उत्सव में जो भक्तजन झूम कर हाजिरी लगाना चाहते हैं। देखिए आज बारात है और बारात आपके ग्राम में आई हुई है, तो इसमें झूम करके आप लोग हाजिरी लगाएंगे इस दिव्य से दरबार में, दिव्य से पावन से पांडाल में। जो भक्तजन झूमना चाहते हैं वो झूम सकते हैं। और निवेदन है कि जो भक्तजन पांव पूजन करना चाहते हैं वो भी करते रहे, जिससे कि विलंब ना हो। बहुत दूर दराज से भक्त चलकर आए हुए, उन्हें जाना भी है गंतव्य तक। आइए, बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही सुंदर सा भाव। जो भक्तजन झूम कर हाजिरी लगाना चाहते हैं सभी लोग अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। जो लोग खड़े होने में सक्षम हैं बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए मिलकर चलते हैं पावन से विवाह महोत्सव की तरफ। बड़े सुंदर लग रहे हैं हमारे सरकार बांके बिहारी लाल और रुक्मणी मैया। किसने सजाया तुमको मोहन, हो किसने सजाया तुमको मोहन। देखिए भाई जो बाराती हैं वो थोड़ा सा झूमते हुए चलेंगे बारात में। अरे बड़ा प्यारा लागे, वो बड़ा सोना लागे, वो बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, वो बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, वो बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन। देखिए भाई बाराती तो दिखे नहीं रहे पर सच्चे दरबार की जय जय। चलिए बाराती घराती मिलकर थोड़ा सा वहीं झूम लें और ताली बजा के चलें विवाह की तरफ। ये लगे कि विवाह महोत्सव में है। दोनों हाथों को उठाइए मिलकर और गाइए। अरे बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। जय हो बाके बिहारी लाल की। ये हार गुलाबी वो किसने पहनाया, वो किसने चंदन का गले पे लगाया। ये हार गुलाबी वो किसने पहनाया, वो किसने चंदन का तुझे पे लगाया। प्यारा सा तिलक सर पे सोहे, प्यारा सा तिलक सर पे सोहे। वो बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, वो बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, वो बड़ा प्यारा लागे, सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। अधरों पे मुरली मीठे मुस्काए, तेरा रूप देख कर हम हुए दीवाने। अधरों पर मुरली मीठे मुस्काए, तेरा रूप देख कर हम हुए दीवाने। दूल्हा सलागे मेरा मोहन, दूल्हा सलागे मेरा मोहन। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे,
प्यारा लागे बड़ा सोड़ा लागे बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोड़ा लागे बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोड़ा लागे। बोल सांवरे सरकार की और सभी लोग झूम कर हाजिरी लगाएंगे दिव्य से पावन से दरबार में, क्योंकि कहते हैं कि उदासियां जिस चेहरे का श्रृंगार करती हैं, कि उदासियां जिस चेहरे का श्रृंगार करती हैं, अरे मक्खियां भी बैठने से साहब उन पर इनकार करती हैं। और जिंदा वही है जिसकी मस्ती जिंदा है, वरना इस संसार में तो सब जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती जिंदा यहाँ ना रहे, थोड़ा झूम करके नाच करके, क्योंकि बाके बिहारी के जो विवाह उत्सव में झूमेगा नाचेगा, उसको जीवन के जंजाल में झूमने की नाचने की जरूरत नहीं है। जय हो। तो सभी लोग भाव के साथ में, मस्ती के साथ में, अच्छा आरती होती है, गा दो थोड़ा सा एक बैग का। आइए सभी लोग मिलकर आरती की तरफ चलते हैं। ओम चंद्रमा मनसो चक्षु सूर्य हो जाए सूत्रास वायु प्राण सोखाद युगल छवि श्री कृष्ण लला जी की आरती, युगल छवि श्री कृष्ण लला जी की आरती। चलो तारे दुल्हा जी की आरती हो, चलो तारे दुल्हा जी की आरती। आरती आरती युगल छवि श्री कृष्ण लला जी की आरती। चलो तारे सांवरिया की आरती हो, चलो तारे सांवरिया की आरती। दोनों हाथ है उसको फिर क्या चाहिए, सांवरिया जब साथ है। ओ सांवरे मेरे सांवरे, ओ सांवरे मेरे सांवरे। ये आरती 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 युगल छवि से कृष्ण लला जी की आरती। चलो तारे सांवरिया की आरती हो, चलो तारे सांवरिया की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भूपेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च त्वमेव त्वमेव बन्धु च त्वमेव त्वमेव विद्यादेव त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आइए हम सभी भक्तजन मिल करके पुष्पांजलि करें। तदुपरांत बहुत ही सुंदर सा विवाह उत्सव संपन्न हुआ है बांके बिहारी लाल का, और सभी लोग आरती प्रसाद लेकर ही अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। बिना आरती और प्रसाद दिए कोई नहीं जाएगा। विशेष निवेदन है यजमान परिवार का और समस्त क्षेत्रवासियों से विशेष निवेदन है कि कल विश्राम दिवस की बड़ी सुंदर सी कथा है, विश्राम दिवस की बड़ी पावन सी कथा है। और बड़ी पावन सी बड़ी सुंदर सी कथा है। आप समस्त भक्तजन कल विश्राम दिवस की बड़ी दिव्य सी कथा में अपनी उपस्थिति को जरूर दर्ज कराएंगे।
हरि ओम जगेन जगमय जंत देवस्थान धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्रद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। और एक बच्चे को मोबाइल किसी भक्त ने दिया था फोटो खींचने के लिए और वो बच्चा लापता है। जिसको भी मिले भाई बच्चे से मोबाइल लेकर के भैया का जो है वो मोबाइल पकड़ा दे। विशेष निवेदन है। मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बांके बिहारी लाल की। और हमारे बीच में भाई समय अधिक न होने के कारण यहाँ पर परम सम्मानीय आदरणीय बहुत ही अच्छे फनकार आए हुए थे आशीष उपाध्याय जी। हाँ, वो भी आए, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन समय अधिक ना होने के कारण आप अपनी उपस्थिति कल दर्ज कराएं और आपके प्यारे प्यारे भजन हम लोग जरूर सुनेंगे और सभी भक्त सुनेंगे। और विशेष निवेदन है समस्त क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से कि कल की कथा में आप सभी भक्तजन यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। कल विश्राम दिवस की बड़ी दिव्य सी कथा है और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। इस दिव्य से प्रांगण में कल आप लोग अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं और कल का दिन जो शेष है वही दिन विशेष है। न बनाए प्यारे भक्तों, इसी के साथ में वाणी को विराम। सभी भक्तों को सादर जय सिया राम। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आज कथा का विश्राम होगा। समस्त जनमानस से, समस्त राम भक्तों से, प्रिय भक्तों, कथा प्रेमियों, माताओं, बहनों, समस्त भैया बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने गृह कार्यों को थोड़ा सा विराम दें और दिव्य से पांडाल में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा लें। परमात्मा की अहेतु कृपा हुई है, बड़ी दिव्य सी कृपा हुई है। जो सुंदर सी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है समस्त क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, ग्रामवासियों को। तो आप समस्त भक्तजन अपने गृह कार्यों को थोड़ा सा विराम दे करके अतिशीघ्र अविलंब पावन से पांडाल में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। यत्र तत्र अगर अपना कीमती समय नष्ट कर रहे हों तो इस दिव्य से प्रांगण में उपस्थित होकर के श्रीमद् भागवत कथा की आज विश्राम दिवस की दिव्य सी कथा का समस्त भक्तजन रसपान करें और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करने प्यारे भक्तों धन्य बनाएं। आइए विलंबना करते हुए भागवत कथा का समस्त भक्तों को रसपान कराएं। पूज्य व्यास भगवान के चरणों में बारंबार निवेदन है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। बोलिए सदगुरु भगवान की, गणेश भगवान की, हनुमंत लला की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, ग्राम देवी की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सुमुखश्चैकदन्तश्च
कपिलो गज कड़कः लंबोदरश्च विकटो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेच्छ्रो यादपे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वां त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य विनायकं गुरुभानो ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो धर्म कामार्थ सिद्धे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागा नारायण प्रिय मदंग मदाप्यहारा वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभो जय जय माखन चोर। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय मोक्षदाता ज्ञानदाता गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम पिता परमेश्वर राजेश्वर अकारण करुणालय वरुणालय श्याम सुंदर सच्चिदानंद नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा से माँ भगवती राजराजेश्वरी प्रम्बा जगदम्बा महामाया आदि शक्ति स्वरूपा भगवान श्री कृष्ण प्राण वल्लभा माँ भगवती वृषभान नंदिनी राधा रानी की महती कृपा से ग्राम देवता
स्थान देवता इष्ट देवता की महती कृपा से पूर्वजों के आशीर्वाद के फलस्वरूप आज ये जो सबसे बड़ा यज्ञ है अष्टदश पुराण अंतर्गत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण जो सप्ताह यज्ञ है, इस सप्ताह यज्ञ के सप्तम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 6 दिन कैसे बीत गया हम लोगों को पता नहीं चला। कथा विश्राम होता है भैया, कथा विश्राम दिवस कहा जाता है, कथा समाप्त नहीं होती। आज यहाँ पर विश्राम हो रहा है, कल दूसरी जगह प्रारंभ होगा, शुरुआत होगी, या बीच में कहीं कथा चल रही होगी, उसका विश्राम 2-3 दिन बाद होगा। यानी कथा कभी समाप्त नहीं होता है, कथा हमेशा विश्राम होती है। यहाँ पर विश्राम होगा, दूसरी जगह प्रारंभ होती है। जो विश्राम दिवस कहते हैं तो आंख में आंसू आ जाता है। क्यों आंख में आंसू आ जाता है? कि हे प्रभु, क्या आप 7 दिन के लिए ही कृपा की है हम लोगों के ऊपर? क्या 7 दिन के लिए कृपा की? किस पुण्य के फल के स्वरूप, माता पिता के आशीर्वाद के फल स्वरूप, ग्राम देवता स्थान देवता के पुण्य के फल स्वरूप आज यह पुण्य दिन आया है, तो क्या ईश्वर 7 दिन के लिए आते हैं? भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। जो सनकादिक गोकर्ण आदि इस सप्ताह यज्ञ को 7 दिन बनाए हैं, भगवान ऐसे युक्ति लगाई है कि जैसे नैमिषारण्य स्थान में शौनक ऋषि 88,000 ऋषिगण 1,000 वर्ष के लिए सत्र किए हैं, 1,000 वर्ष के लिए कथा सुने हैं, सूत जी महाराज सुनाए हैं। वही ऐसे कृपा करिए कि ये 7 दिन कम पड़ जाते हैं। 7 दिन ये कथा अब कम पड़ गया, और कल हवन और कल भंडारा भी है। उसके बाद इस परिवार को छोड़ने में बड़ा तकलीफ होगा भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। कल 6वां दिन रहा। उस षष्ठ दिवस में कितना सुंदर यहाँ पर भगवान का विवाह हुआ। अपने पुत्र पुत्री के विवाह में सभी लोग सम्मिलित होते हैं, धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली, सौभाग्य ही नहीं परम सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण मां भगवती जो महालक्ष्मी के स्वरूप में, रुक्मिणी के स्वरूप में आई महालक्ष्मी देवी, उनका विवाह कल हम लोग किए, पांव पूजे। और जो सुंदर कन्या बनी है माता लक्ष्मी, रुक्मिणी, कितना सुंदर, क्या दिव्य स्वरूप था उस कन्या का। मानो कि माँ रुक्मिणी मैया स्वतः उसमें प्रकट हो गई। और यदि उस स्वरूप को देखने जो ये हो, तो किसी स्वरूप को देखते रहे। ऐसे दिव्य, मैं तो उस कन्या के लिए इस व्यासपीठ से भगवान से, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, उस कन्या को अपनी कृपा हमेशा प्रदान करिएगा। आए हुए सभी भक्तगण पिता के समान जो मुख्य यजमान हैं, कभी हम नाम नहीं लिए, जबकि कह सकते हैं वकील साहब, लेकिन नहीं, ये पिता तुल्य हैं, मेरे पिता की उम्र के हैं, बल्कि पिता से भी ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं।
और माता के समान धर्मपत्नी हैं उनकी, तो आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आए हुए पिता के तुल्य भाई के समान सबको प्रणाम करते हैं, माता बहन के समान सबको प्रणाम करते हैं। कथा की तरफ चलें। कल भगवान का विवाह हुआ, तो विवाह जिस समय रथ पर सवार होकर के माता रुक्मिणी का हरण किए हैं, जैसे आगे बढ़े हैं, उस समय माता रुक्मिणी के जो भाई हैं रुक्मी प्रण कर लेता है कि जब तक मैं अपनी बहन को अपने साथ नहीं लाऊंगा और श्री कृष्ण को दंड नहीं दूंगा, तब तक दोबारा इस प्राग ज्योतिषपुर में यानी कौंडनपुर में मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। कौंडनपुर में मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। रथ पर सवार होकर के गया भगवान। पहले तो रथ को हाँकते हैं खूब तेज, सारथी से दारुक सारथी से कहते हैं कि तेजी से ले चलो। आगे चल करके एक जंगल पड़ा, जंगल को पार किए, एक रणभूमि मिला, वहां पर कहते हैं कि रोक दो रथ को। रोक दिए। रुक्मी पहुंच गया। जैसे रुक्मी पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अनंत बाण की वर्षा किया है अपने धनुष से। भगवान के जितने रोम छिद्र हैं, सब रोम छिद्रों में बाण धस गया है, वो तीर धस गए। भगवान एक एक करके निकालते हैं। अब तो मारने के लिए गदा लेकर के जैसे भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ा, वैसे भगवान धनुष उठाए, तीर को उठाए हैं और अपने धनुष और तीर से उसके रथ के पहिया को काट दिया। नीचे गिर गया। भगवान श्री कृष्ण उसको मारने के लिए जैसे धनुष उठाते हैं और अभिमंत्रित करते हैं तीर को, वैसे ही माता रुक्मिणी मैया भगवान के चरणों में गिर जाती है। रोने लगती है कि हे प्रभु, आप मेरे भाई को मारना चाहते हैं, वध करना चाहते हैं, वध कर दीजिए, क्योंकि आज पाप कर्म किया है, ये दंड के भागी है। मेरा भाई दंड के भागी है, दंड इसको चाहिए। लेकिन हे प्रभु, ये बताइए, यदि मेरे भाई की मृत्यु दे दिए, मार दिए, वध कर दिए, तो मुझे लोग क्या कहेंगे? कलंकित कहेंगे कि रुक्मिणी को देखो, अपने भाई का वध करा करके तब भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह किए। अगर आप चाहते हो कि मैं कलंकित हो जाऊं, आप यदि चाहते हो कि मेरा अपमान हो और आपका अपमान हो कि भगवान श्री कृष्ण अपने साले का वध किए हैं विवाह के लिए, इस कारण से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाती है और रोती है। ध्यान से सुनिएगा, भाई बहन का जो प्रेम है अटूट प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। ये यदि हम चाहें कि भाई को बहन से अलग कर दें, बहन को चाहें कि भाई से अलग कर दें, तो कभी अलग नहीं कर सकते। हमेशा सुख दुख में बहन जो है अपने भाई के लिए याद करती है। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण छोड़ देते हैं। उसी समय बलराम जी आ जाते हैं। बलराम कहते क्या है? कृष्ण, तुमने अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। आज एक बांधव को, रिश्तेदार को तुमने दंड दिया है, अपमान किया है। बलराम जी रुक्मिणी मैया से क्षमा मांगते हैं कि हे बहन, मुझको क्षमा कर दो, मेरे भाई से जो अपराध हुआ है उस अपराध को क्षमा कर दो। उसके बाद रथ पर सवार होकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी आते हैं और लिखे कि विधि के अनुसार, विधि विधान के अनुसार से विवाह रचाए हैं, विवाह किए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद गंध भगवान की। वो द्वारिकापुरी जो है भैया, द्वारिकापुरी में दिव्य है। वहां के जो महल है, जो दीवाल है, वो ईंट के दीवाल नहीं है जैसे हमारे यहाँ के ईंट के दीवाल है। वो तो किसके हैं? स्वर्ण के दीवाल बने हैं।
हीरे और मोती से सुंदर सुंदर जो जैसे उसमें पेंटिंग कराते हैं, तो पेंटिंग कैसे किए हैं, हीरा और मोती आदि मड़ियों से सुशोभित है। आगे चल करके उसमें एक वो कितने दूर में फैला है, द्वारिकापुरी जो समुद्र के अंदर है कितने दूर में फैला है, 48 कोस। एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर, 48 कोस बराबर 144 किलोमीटर। सोचिए कि यहाँ से 144 किलोमीटर नाप लीजिए, जहाँ तक जाए हमको लगता है बनारस के आगे जाए, बनारस के आगे चंदौली याद 70 किलोमीटर लगभग इलाहाबाद है, यहाँ से प्रयागराज है, उसका दुगना करिए। इतने चारों तरफ क्षेत्रफल में वो द्वारिकापुरी बसा है। वहां पर भगवान के अनंत महल है, अनंत दिव्य महल है। उसमें एक सुधर्मा भवन है, उस भवन में जो बैठ जाता है उसको उस भवन में किसी को भूख प्यास नहीं लगती है। आगे चल करके भगवान के एक पुत्र हुए हैं, प्रद्युम्न भगवान प्रकट हुए हैं। ये स्वयं कौन है, ये स्वयं कामदेव हैं। प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद जैसे सूतिका गृह में है, छठवें दिन सम्रासुर राक्षस आया। सम्रासुर राक्षस को मालूम है कि कृष्ण के प्रथम पुत्र से मेरा वध होगा, मेरी मृत्यु होगी। इस कारण से सूतिका गृह में आया, माया भी रहा और ले जा अपनी गोद में उठाया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। एक मछली अपने पेट में रख ली। एक मछुआरा आया, उस मछुआरा ने उस मछली को पकड़ लिया, ले जाकर के सम्रासुर राक्षस को दिया। उनके यहाँ कामदेव की जो पत्नी है रति देवी, मायावती के नाम से उनके यहाँ रसोई का कार्य करती हैं, देखभाल करती हैं। एक बार सम्रासुर राक्षस भगवान शिव जी की तपस्या करने के लिए गया है, वहीं पर रति देवी भी तपस्या कर रही है। जब सम्रासुर राक्षस वहां पहुंचता है, पहले घर से जब निकला तो उसके मन में हुआ कि मैं अजय हो जाऊं, इसके लिए शिव जी की तपस्या करूंगा। लेकिन जैसे ही रति देवी को देखता है, उनके स्वरूप को देख करके मोहित हो जाता है। अब कहने लगता है कि मैं शिव जी की तपस्या करूंगा, जो कामदेव की पत्नी रति हैं ये मुझे मिल जाए, इनके साथ मेरा विवाह हो जाए। भगवान शिव जी प्रकट हुए, रति देवी के पास पहुंच करके कहते हैं वरदान मांगो। कहते हैं कि मेरे पति जो कामदेव हैं वही मुझे प्राप्त हो। सम्रासुर के पास पहुंचते हैं, सम्रासुर यही कहता है कि जो कन्या है ये रति देवी है, कामदेव की पत्नी मुझे मिल जाए। पुनः भगवान शिव जी जाने लगते हैं। रति देवी कहती है कि हे भगवान, आप एक ही जगह दोनों लोग को आशीर्वाद दिए, वरदान दिए, मुझे दिए, मेरे पति मिले, इनको आशीर्वाद दिए, मैं मिलूं, तो कैसे दोनों लोगों का वरदान सफल होगा। भगवान शिव जी कहते हैं कि एक महामंत्र दिए कि जब तुम्हारे पास आएंगे यही मंत्र चला देना, जिसके प्रभाव से तुम्हारे पास नहीं आएंगे। वही मायावती कामदेव सम्रासुर के यहाँ रसोइया का कार्य करते हैं। वो मछली आई और उसके बाद देखते हैं कि पेट में बालक है, मायावती को दे देते हैं। वो रति देवी जो मायावती हैं पालन पोषण करने लगती हैं। नारद जी आकर के पूरा वृत्तांत बता देते, तुम्हारे पति कामदेव हैं। बाद में पालन पोषण की युवा अवस्था जैसे आया, उसी समय सम्रासुर के विषय में नारद आकर के बता देते हैं और प्रद्युम्न भगवान सम्रासुर राक्षस का वध करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद गंध भगवान की। वध कर दिए और जैसे रथ पर सवार होकर के प्रद्युम्न भगवान रति देवी के साथ में द्वारिकापुरी पहुंचते हैं। देखते क्या है, प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के हैं। दूर से लोग देखते क्या है, ये कृष्ण आ रहे हैं। माता रुक्मिणी भी मोहित हो गई, कहती कि मेरे पति कृष्ण हैं। नारद आकर के बता देते हैं तुम्हारे पति नहीं है, तुम्हारे पुत्र हैं जो छठवीं रात सम्रासुर राक्षस हरण किया था। पूरा वृत्तांत बताते हैं। उसके बाद अपने पुत्र और अपने बहू का स्वागत करते हैं। मंगल पाठ होता है।
आगे चल करके धूमधाम से विवाह रचाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद गंग भगवान की, कामस्तु वासुदेवांसो दगदा प्राग रुद्रमयूना देहोपपतये भूयस्त्वमेव प्रत्यापद्यत्या। आगे चल करके सत्राजित, आज जो सत्राजित हैं अपने गले में समंतक मणि धारण करके उस सुधर्मा भवन में प्रवेश करता है। लोग समझ जाते हैं ये कौन आ रहे हैं कि मानो सूर्य नारायण आ रहे हों, सूर्य नारायण आ रहे हों। सब अपने आसन से मंत्री आदि खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद जैसे देखते हैं कि ये तो सत्राजित है। सत्राजित आया और आ करके अपने आसन पर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्राजित, जो समंतक मणि तुम अपने गले में धारण किए हो, ये मणि राजकोष में दे दो, जिससे राजकोष में वृद्धि हो। ध्यान से सुनिएगा, वो समंतक मणि में गुण क्या है? समंतक मणि में गुण ये है कि जब सत्राजित सर्वप्रथम प्रतिदिन पूजन करता है प्रातःकाल, वो 20 भार 8 भार तोला 8 भार सोना देता है, यानी लगभग 20 ग्राम सोना देता है। प्रातःकाल हुई, जैसे उस समंतक मणि की हम पूजा किए तो 8 भार सोना देगा, लगभग 20 ग्राम। अब सोचिए, आज ऐसे हम लोगों को मणि मिल जाए तो कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, कचहरी कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी। भाई प्रतिदिन लाख टकिया हो गया है, लाख लाख में सोना है, तो प्रतिदिन पूजन करेंगे तो 20 ग्राम 2 तोला मिल गया, 2 लाख का तो काम हो गया प्रतिदिन, तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं होगा। और एक और गुण है उसमें कि यदि कोई जिसके यहाँ वो समंतक मणि होगा, उसके यहाँ कभी सर्प भय नहीं होगा, तथा मानसिक पीड़ा, शारीरिक व्याधि, दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, ये सब व्याप्त नहीं होंगे। यानी आदि व्याधि भी नष्ट होगा, साथ साथ में 20 ग्राम तोला भी सोना मिलेगा। तो चाहते हैं भगवान कभी ऐसा मिल जाए मणि, काम हो जाए हम लोगों का। उस समंतक मणि नहीं दिया, सत्राजित धारण करके चला गया। एक दिन उनका भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके अपने मित्रों के साथ जंगल में गया और एक शेर प्रसेन का वध करके उस मणि को छीन लिया। प्रसेन छीन लिया। सत्राजित पूरे समाज में फैला दिया बात, फैल गई बात कि कृष्ण मेरे भाई का वध करके ये समंतक मणि छीन लिए। भगवान के ऊपर सोचिए कलंक लगा, जबकि वो शेर छीना है, वध किया, लेकिन भगवान के ऊपर, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, कलंक चतुर्थी कहते हैं। भादों के महीने की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है उसको कलंक चतुर्थी कहते हैं। यदि उस चतुर्थी को हम लोग दर्शन कर लिए तो वर्ष के अंदर कलंक लगेगा। इस कारण से जब यदि भूल से भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की चंद्रमा का दर्शन कर लें तो यही समंतक मणि की कथा श्रवण कर लें, जिससे दोष दूर हो जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पास बात पहुंची। भगवान श्री कृष्ण आज कहते हैं कि जब तक मैं समंतक मणि वापस नहीं लाऊंगा तब तक मैं इस द्वारिकापुरी में मुख नहीं दिखाऊंगा। चले जाते हैं, एक गुफा मिला, गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और देखते क्या है, एक भालू जात की पुत्री जाम्बवंत जो है, रामावतार में जाम्बवान जाम्बवंत उनकी पुत्री जाम्बवती है, वही उस मणि को लेकर के खेल रही है। भगवान श्री कृष्ण जैसे लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने पिता को बुलाती है, जाम्बवंत आ जाते हैं। जाम्बवंत आए हैं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं।
24 घंटे ये नहीं कि खा पी ले तब युद्ध करें। शुरू कर दिए तो कितने दिन तक लगातार युद्ध किए? 27 दिन तक। 24 घंटे लगातार 27 दिन तक जाम्बवंत और भगवान श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध हुआ। 28वें दिन भगवान कहते हैं कि बस बहुत हो गया। एक जैसे खींच करके छाती पर जाम्बवंत के प्रहार करते हैं, नस नस टूट जाता है। जाम्बवंत समझ गए, तुरंत चरणों में भगवान के गिर जाते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, इस धरा पर चारों युग में मुझको हराने वाला कोई नहीं। केवल है तो केवल भगवान राम है, भगवान विष्णु है। आप कौन है प्रभु? आप राम तो नहीं हैं। हे प्रभु, यदि आप राम हैं तो मैं आपके ऊपर आज 27 दिन से प्रहार किया। रोने लगते हैं कि हे प्रभु क्षमा करिए। उसके बाद कहते हैं प्रभु आप कौन है, दर्शन दीजिए। भगवान पहले श्री कृष्ण राम का रूप दिखाते हैं, फिर दर्शन देते हैं, फिर चतुर्भुज का रूप का दर्शन देते हैं। भगवान कृष्ण का रूप दिखाएं। भगवान जैसे जाम्बवंत के हृदय पर, शरीर पर अपने हाथ को ऐसे स्पर्श किए हैं, सारी पीड़ा शांत हो गई। तो भगवान कहते हैं कि ये समंतक मणि दे दो। पूरे कथा बताते हैं। और जाम्बवंत हट कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, क्या हट किया? जाम्बवंत कहता है कि हे प्रभु, कन्या की दी गई वस्तु जो दान में कन्या को दे दे उसको दोबारा वापस